मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। लुधियाना के अंदर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पंजाब का उपचुनाव यानी कि लुधियाना वेस्ट की सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की या तो राजनीतिक डेथ का कारण बनेगा या फिर राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल को संजीवनी बूटी का काम करेगा। दो ही बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लुधियाना वेस्ट की सीट पर ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त बताएगा। परंतु अरविंद केजरीवाल की अब नींद आनी उन्हें बंद हो गई है। उनका चैन, अमन, हैरान सब बंद हो गया है। यानी कि जो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव को हारने के बाद दिल्ली छोड़कर भागे, जो कभी अपने आप को इतना बड़ा नेता मान चुके थे कि शायद अब वो जिंदगी में कभी चुनाव हारेंगे नहीं, दिल्ली ने उन्हें दिखा दिया कि चुनाव जीतना और नेता बनना स्थायी नहीं होता है, ये सब अस्थाई होता है। और जनता जनार्दन कब आपको नकार देगी, ये राजनीति में कोई नहीं जानता है। राजनीति के अंदर बड़े बड़े चुनाव, दिग्गज चुनाव हार गए थे। एक समय पर इंदिरा गांधी जैसी जो नेता थी वो भी चुनाव हार गई, परंतु अरविंद केजरीवाल इन सब से अपने आप को अलग मानते थे और अपनी राजनीति को भी इन सभी पार्टियों से अलग मानकर चल रहे थे, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ ये सोचा करते थे कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने से सब कुछ होता है। लेकिन शायद वो भूल गए कि मुफ्त की रेवड़ियां भी कई बार उल्टा पड़ जाती हैं, और यह दाव उल्टा पड़ा अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हारे और आज तक सही तरीके से दिल्ली के लोगों को मुंह दिखाने के लिए अभी तक किसी ऐसे मंच पर नहीं पहुंचे जहां से कि उन्हें लगे कि वो बड़ी दिलेरी से अपना चेहरा दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, जो राजनीतिक पंडित मानते हैं वो ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बाद चुनाव के नाम से ही इतना डर चुके हैं कि अब वो कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करना चाहते। यही कारण है कि सबसे आसान तरीका, यानी कि जब तक पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार है, तब तक बिना चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचा जाए। अब ये जो राज्यसभा पहुंचने का गेम है ना, अरविंद केजरीवाल ने इस रास्ते को चुना और सीधा पहुंच गए पंजाब, क्योंकि देखिए राघव चड्ढा ने और साथ ही संजय सिंह ने उनके लिए सीट छोड़ने से मना कर दिया था, और स्वाति मालीवाल ने तो इनकार करने के बाद उसको तो पिटाई तक सहनी पड़ी। यानी कि हर हाल में अरविंद केजरीवाल अपने लिए राज्यसभा सीट चाहते थे, लेकिन राज्यसभा सीट दिल्ली से तो कम से कम नहीं मिली। इसके बाद केजरीवाल भागकर पंजाब पहुंचे और पंजाब में किसी तरीके से व्यवसायी, व्यापारी, बड़े व्यवसायी संजीव अरोड़ा को उन्होंने मनाया और उन्हें झांसा देकर लुधियाना वेस्ट सीट से चुनाव लड़ाने पर राजी कर लिया, जो जहां पर उपचुनाव होना है। अब यहां पर गेम क्या है कि अरविंद केजरीवाल के लिए चक्रव्यूह रचा जा चुका है, और उनके डर की सबसे बड़ी वजह जो है वो वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये दोनों जब तक है अरविंद केजरीवाल को चुनाव नहीं जीतने देंगे। तो इसके लिए बीजेपी ने एक बड़ी व्यूह रचना रची है पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए, और यह व्यूह रचना यह है कि अरविंद केजरीवाल के जो चंपू यानी कि संजीव अरोड़ा, जो लुधियाना वेस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें उतारा गया। जो राज्यसभा सांसद हैं पंजाब से, उनको बहकाकर उन्हें मंत्री पद देने की बात कहकर लुधियाना वेस्ट सीट से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा दिया। अब ऐसे में जब वो चुनाव लड़ेंगे तो उनकी सीट खाली हो जाएगी, अगर वो जीत जाते हैं तो। उस सीट से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाना चाह रहे हैं, लेकिन यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह
के कहने पर उनकी पूरी व्यू रचना कर ली गई है और इस चक्रव्यूह के अंदर केजरीवाल को फंसाया जाएगा और फंसाने के बाद सीधी सी कहानी है, संजीव अरोड़ा चुनाव जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर संजीव अरोड़ा चुनाव हार गए तो वो कभी भी राज्यसभा की सीट खाली नहीं करेंगे। उसका एक बड़ा कारण यह है कि संजीव अरोड़ा ने पैसा देकर ये राज्यसभा की सीट खरीदी थी, बहुत मोटी रकम पे की थी, और संजीव अरोड़ा ऐसा नहीं होगा कि वो मुफ्त में इस सीट को छोड़ देंगे। तो केजरीवाल के एक बार फिर से उनके सपनों पर, उनके जो अरमान थे उन पर पानी फिरना तय है, लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल है क्या, लुधियाना उपचुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग ने आधिकारिक चुनाव का ऐलान कर दिया है। इस सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीव अरोड़ा चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं और यह चुनाव लुधियाना वेस्ट की सीट पर 19 जून को उपचुनाव होगा। इसके अलावा 4 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी उपचुनाव होगा। इसमें गुजरात की 2, केरल और पश्चिम बंगाल की एक सीट शामिल है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी की नजर ज्यादा है, क्योंकि कयास है कि इस सीट पर अगर आम आदमी पार्टी की जीत होती है तो पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता खुल जाएगा। लुधियाना वेस्ट की सीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक गुरमीत बस्सी गोगी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। गुरमीत बस्सी जो थे उनका निधन हो गया था, जो आम आदमी पार्टी के टिकट पर यहां से एमएलए थे, लेकिन उनका निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। राजनीतिक दलों ने उपचुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जो हम आपको बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा न पहुंचने देने के लिए संजीव अरोड़ा के इस उपचुनाव की पूरी व्यूह रचना कर ली गई है। राजनीतिक दलों ने उपचुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी थी और चुनाव प्रचार अभियान भी काफी समय से चल रहा है। यहां पर आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सदस्य और उद्योगपति संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार यहां से बनाया। लुधियाना के मूल निवासी अरोड़ा सोशल वर्कर और बड़े बिजनेसमैन हैं। अब यहां पर कांग्रेस अच्छी टक्कर देने के मूड में। कांग्रेस ने पंजाब के पूर्व मंत्री और 2 बार विधायक रह चुके भारत भूषण आसू को, आप समझिए कितना वजनदार नेता, संजीव अरोड़ा के खिलाफ कांग्रेस ने उतारा है। पूर्व मंत्री हैं और 2 बार के विधायक रह चुके हैं। भारत भूषण आसू को मैदान में उतारा है, जो वर्तमान में पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। शिरोमणि अकाली दल ने वरिष्ठ अधिवक्ता परूपकर सिंह घुम्मन को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां पर शिरोमणि अकाली दल भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो उन्होंने एक अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता परूपकर घुम्मन को यहां पर इनको बनाया अपना उम्मीदवार और उन्होंने सीट वापस पार्टी की झोली में लाने का वादा कर दिया है। देखिए, मंत्री रह चुके हैं, 2 बार के एमएलए, और वो कह रहे हैं कि हम ये सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। उपचुनाव की घोषणा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बहाल करने के लिए औपचारिक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है। अधिसूचना 26 मई को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 2 जून है और इसके बाद 3 जून को जांच होगी और 5 जून तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकेगी। वहीं वोटों की गिनती 23 जून को होगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया 25 जून तक समाप्त हो जाएगी। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, दरअसल गुजरात में कादी और विसावदर सीटें, केरल में नीलांबुर और पश्चिम बंगाल में कालीगंज अन्य 4 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 19 जून को ही उपचुनाव होने हैं। बता दें कि पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने 1 अप्रैल की योग्यता तिथि के आधार पर 5 मई को प्रकाशित अद्यतन मतदाता सूचियों का उपयोग किया गया है और यहां पर नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक निरंतर इसकी जांच होती रहेगी और सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग
मशीन, ईवीएम और मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल्स लगे होंगे, इसके आधार पर होगा ये सारा काम। लेकिन फिर आपको घुमाकर फिर वहीं बताते हैं, दरअसल ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक कैरियर पर या तो सवालिया निशान लगा देगा या फिर उनका कैरियर पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा। अब इसी के लिए शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने बड़े उम्मीदवार यहां पर उतारे। बीजेपी की चाल अभी तक बिल्कुल गुपचुप तरीके से चल रही है। बीजेपी क्या करेगी, कैसे करेगी, अभी तक ये सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी जब पत्ते खोलेगी तो कम से कम अरविंद केजरीवाल के तोते उड़ जाना तो लाजमी है। तो आप सोचिए, केजरीवाल बुरी तरीके से घिर चुके हैं और केजरीवाल का राजनीतिक कैरियर आगे क्या होगा ये अब तय होने वाला है। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ चुकी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो इस बड़ी मुसीबत से कैसे पार पाए कि हर कदम पर अरविंद केजरीवाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके से कांटे बिछा दिए हैं, वो इनसे बचेंगे तो बचेंगे कैसे। यही बात केजरीवाल को रात दिन साल रही है और उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि वो इससे पार कैसे पाए। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, चुनाव राजनीति तो चुनाव लड़कर ही होती है और अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो केजरीवाल खत्म अपने आप ही हो जाएंगे, जैसे उनकी अभी तक दुर्गति हो रही है। क्योंकि आने वाले समय में अगर पंजाब की जनता ने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को धोखा दे दिया तो समझिए ये पार्टी मिट्टी में मिल जाएगी और ऐसा होना तय है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि केजरीवाल बुरी तरीके से डरे हुए हैं। अब आगे उनका क्या होगा ये तो केजरीवाल भी नहीं जानते। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।